जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ साल की पहली एकादशी के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा नया साल शुरू हो गया है और इसमें सबसे पहली एकादशी पड़ने वाली है, जो कि आपको 7 तारीख को पड़ने वाली है। जो एकादशी है यानी 7 तारीख यानी कल, तो कल आपकी साल की पहली एकादशी पड़ रही है, इसलिए बहुत खास है। और आपको कब से शुरू हो रही है, कब पूर्ण होगी, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी आज इसी वीडियो में, तो आप पूरा वीडियो ज़रूर से देखिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो साल की पहली एकादशी है वो 7 जनवरी को पड़ रही है और ये एकादशी शुरू हो रही है 12:41 से और दूसरे दिन आपके 12:40 तक रहने वाली है। तो ये एकादशी 12:41 से शुरू हो रही है, तो आपको 7 तारीख को ही एकादशी का व्रत रखना है। इसके साथ साथ आपके साल की पहली एकादशी है, इसलिए मैं आपको एक उपाय बताऊंगी, क्योंकि इस एकादशी का नाम है सफला एकादशी। तो इसे सफला एकादशी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो पूष महीना होता है, पूष माह होता है, उसमें जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसे सफला एकादशी कहते हैं। तो आप जान रहे हैं पूष माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी कहा जाता है। जैसे कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि सफला एकादशी। तो यहाँ पर आप आगे किसी कार्य को कर रहे हैं और सफल होना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक उपाय बताऊंगी, जो कि आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी मैं। तो आपको क्या करना है कि आपको सफला एकादशी में कैसे पूजा करनी है, तो आपको नारायण की पूजा करनी है, इसके साथ लक्ष्मी जी की पूजा होगी। एकादशी का व्रत आपको सुबह ही रखना है, तो एकादशी से एक दिन पहले आपको ध्यान रखना है कि कोई गलत चीज़ नहीं करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें और इसके साथ साथ भोजन कम मात्रा में ही लें। उसके बाद सुबह आपको उठ जाना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए और ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आप संकल्प लीजिए कि आप किस लिए ये एकादशी का व्रत रह रहे हैं। क्योंकि अगर आप भगवान को ये बताएंगे कि आप इस कार्य के लिए ले रहे हैं, तो उस कार्य को वो पूरा करेंगे। अगर आपका कोई संकल्प नहीं है, आप भगवान की खुशी के लिए व्रत रख रहे हैं, अपनी खुशी के लिए रख रहे हैं, तो आपको कृष्ण की प्राप्ति होगी, तो आपको भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। तो इस तरीके से आपको व्रत रखना है। व्रत में आपको ध्यान रखना है कि आपको किसी का अहित चिंतन नहीं करना है, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है, किसी को मनसा वाचा कर्मणा इन तीनों प्रकार से आपको किसी को कष्ट नहीं देना है। ना तो मन से देना है, ना अपने वचन से कि आपने किसी को गलत बात कह दी आपने, तो ऐसा भी नहीं करना है, और ना अपने कर्म से किसी को कष्ट देना है। तो तीनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है व्रत के दिन। और पूरे दिन आपको संकीर्तन करते रहना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो श्री कृष्ण का महामंत्र है, इसका एकादशी का आप उच्चारण करते रहिएगा। एकादशी पर भगवान कृष्ण के नाम का उच्चारण करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो संकीर्तन करिए, क्योंकि साल की पहली एकादशी है और पहली एकादशी के साल की शुरुआत पे ही हम इतना भजन कीर्तन कर ले भगवान का, जिससे कि पूरे साल हम पर कृपा बनी रहे। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके साथ आपको जो एकादशी है उसमें उपाय क्या करना है, तो आपको श्री कृष्ण को दूध अर्पित करना है, उसमें थोड़ी सी केसर डाल देनी है। अगर जैसे कि मान लीजिए आप दूध अर्पित करके उस श्री कृष्ण को केसर का भोग लगाएंगे, तो इससे क्या होगा कि अगर आप कोई विचार कर रहे हैं किसी काम का, तो उस काम में आपको सफलता मिल सकती है। पर सफलता किस चीज़ से मिलने वाली है, ये उपाय तो आपको करना है, पर इसके साथ साथ आपको भगवान के नाम का उच्चारण करना है। जब आप उनके नाम का उच्चारण करेंगे तो निश्चित से उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी। और आपको उनको दूध केसर डाल के भोग जरूर लगाना है। हो सके तो, क्योंकि लक्ष्मी जी को खीर पसंद है, तो आप उन्हें खीर का भी भोग लगा सकते हैं, पर आपको ध्यान रखना है कि उसमें थोड़ी सी केसर जरूर डालनी है। तो इस चीज़ का आप उपाय कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि एकादशी पर तुलसा जी का पूजन नहीं होता है, क्योंकि तुलसा जी निर्जला व्रत रखते हैं। तो आपको तुलसा जी को बिल्कुल भी उस दिन छूना नहीं है, उनकी कोई पूजा आपको नहीं करनी है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है एकादशी पर, क्योंकि भगवान तुलसी जी के बगैर भोग नहीं लगाते हैं। तो आज दशमी है, तो आज के दिन आप तुलसा तोड़ लीजिए और कल भगवान को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि तुलसी दल कभी भी बासी नहीं होता है। आप तुलसी दल को तोड़ करके रख सकते हैं, उसे गंगा जल से स्वच्छ करके भगवान को जितनी बार चाहें उतनी बार उसे चढ़ा सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है और भगवान को भोग लगाना है। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।